बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर एसओएम हम देखेंगे। बेसिक आपकी जो आउटलाइन थी उसमें अगर आप लोग देखें तो इकोलॉजी में हम लोग इस टाइम जो लगे हुए हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है ये है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद हमारा वाटर और विंड जो है वो रह गया है इस टॉपिक में, इस जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। और फिर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 4। बहरहाल आज हम इसको देखते हैं जी, एसओएम को। सॉइल जो क्वालिटी है या हेल्थ है उसको अगर देखा जाए तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है जी, उसके बाद मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं या उसकी जो है वो आप कह सकते हैं हैबिटेट है जो भी। बहरहाल इसको देखें लेते हैं आगे। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होती है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर हैं या कंपाउंड हैं जो सॉइल के जो कंसिस्ट होते हैं प्लांट्स एनिमल के रेजिड्यूज़ के ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है जी। उनमें सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं और उसके साथ साथ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं। सॉइल ऑर्गेनिजम्स उनको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। बेसिकली अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आप कैसे ऐड किया जाता है? लाइकन्स आते हैं, जब फॉर एग्जांपल कोई पौधा मर जाता है तो वहाँ पे लाइकन्स आ जाते हैं और वहाँ से मिनरल्स उसके जो है वो उसको तोड़ फोड़ के वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है। अब आप देखें इसको, अगर यहाँ पे ये एक प्लांट है, ठीक है जी, उसके साथ ये जो बचा कुचा हमारा मटेरियल होता है और यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास जो ह्यूमस बना है, कंपोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सॉइल का ये ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमेशा सॉइल के अंदर मौजूद रहता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ना हो तो सॉइल जो है वो क्या है, फर्टाइल नहीं होती। डिफरेंट सॉइल्स हैं यहाँ पे, इवन कुछ जो सॉइल्स हैं वहाँ पे ट्रेसेस होती हैं, अप टू 100% जो है वो क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पाया जा सकता है। सॉइल जो 100% ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर हो उसको पीट कहते हैं, ठीक है जी। समटाइम जो अपर हॉरिजोन्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1% होता है, ठीक है जी, जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको डेजर्ट एरियाज़ कहते हैं। यानी एक या एक से ज़्यादा या 1% जो आपके पास सॉइल है उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये डेजर्ट सॉइल है, ठीक है जी। अब वेट एरियाज़ में अगर आप देखें तो एसओएम के साथ जो है वो 90% हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन 12 से 18 तक अगर होगी तो उसको ऑर्गेनिक क्लासीफाई किया जाएगा। सॉइल कंपोनेंट्स में देखा जाए, लिविंग बायोमास है, ठीक है जी, फ्रेश वाटर है, ह्यूमस है, ये तीन इसकी चीज़ें हैं, ठीक है जी। ये आपने जो है पिक्चर्स देखनी है, ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑफ एसओएम, एसओएम जो है वो उसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं सॉइल के फंक्शन और क्वालिटी के ऊपर, ठीक है जी। सबसे पहले सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, इसके साथ एग्रीगेशन है, बायोडाइवर्सिटी एब्जॉर्प्शन को जो है वो क्या करती है, इसको इम्प्रूव करती है, बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है। ये जो साइकिल्स होते हैं ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। इफेक्ट्स अगर देखा जाए, नेक्स्ट पांचवा इफेक्ट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कैटायन एक्सचेंज साइट्स बनाती है। इसके साथ प्लांट्स के जो रिजर्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, स्पेशली नाइट्रोजन है, फास्फोरस वगैरह ये हैं, ये इनको रिलीज़ करती है। इसके साथ एसओएम में मेजर सिंक सोर्स है कार्बन का, ठीक है जी। और आपको ये पता होना चाहिए कि एसओएम जो है वो 58% जो है वो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है और इसको एसओसी भी कहा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर 58% होगा उसको कहा जाएगा एसओसी। अगर क्वेश्चन आता है एमसी इसमें शॉर्ट में तो आप ये इसको आंसर कर सकते हैं। ये ग्लोबल जो हमारे पास कार्बन साइकिल उसमें बहुत बड़ा रोल है इनका। ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन जो है वो क्या है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो है वो आपके पास ह्यूमस बनता है उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। डार्क कलर होता है मार्फस सब्सटेंस जो है पार्शली डिकेड एनिमल और प्लांट्स के जो भी रेजिड्यूज़ हैं उनको कहते हैं। प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन हो गया। ऑर्गेनिक जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है जी, प्लांट्स को। इस प्रोसेस में काफ़ी स्टेजेस हैं। सबसे पहले डिकम्पोजिशन है, प्रोटोजोन्स आके अटैक करते हैं और ये जो मैटर है उसको डीके कर देते हैं। अल्टीमेटली डीकम्पोज जो सब्सटेंसेस होंगे वो पहले कम्प्लेक्स थे तो कम्प्लेक्स से क्या बन जाएंगे, सिंपल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, अर्थ वार्म इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे और वहाँ से ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये ओवरऑल प्रोसेस है, बड़ा प्यारा सा, ये देख सकते हैं आप लोग। डेड लीव्स थे, प्लांट लेटर बना, लेटर से हमारे पास डिकम्पोजिशन हुई है, आगे ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये सारी हम आप नेक्स्ट देखने लगे हैं। कुछ स्टेजेस हैं डिकम्पोजिशन की। सबसे पहले लेटर है, जो मटेरियल रिसेंटली फॉलन लीव्स के ज़रिए बनता है उसको क्या कहते हैं, लेटर। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आगे डफ है, ये लेटर से नीचे मौजूद होता है, ठीक है जी। और ये इसकी जो इसको कह सकते हैं प्रोसेस हो चुकी होती है इसकी डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। तो इसके साथ जनाब लीफ जो मोल्ड्स हैं, अगर आप
इसको देखें, लीफ मोड क्या होता है, ये वो लेयर है जो डफ से नीचे मौजूद होती है, ठीक है जी, डिकम्पोजिशन जिसकी कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। ये आपके सामने डफ है, ये फिर क्या है, ह्यूमस है, और ये क्या है, सॉयल मिनरल्स हैं। अच्छा, ये वैसे थोड़ा सा ना इसको बड़ा ही होना चाहिए था, इसे अब हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो प्रोसीड हो रही है। अब आगे चलो जाओ। ह्यूमस की फॉर्मेशन जो आपको पता है कि ये जो डिकम्पोज मटेरियल, अब आप इसको अगर देखें तो डफ है, ह्यूमस है, और लेटर जो था, ठीक है जी, आपके सामने अगर इस प्रोसेस को देखा जाए, ठीक है जी, तो आपके पास लेटर था, फिर डफ था, फिर क्या है, लीफ मोल्ड, ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। तो अब ह्यूमस के हवाले से जो रॉ मटेरियल है ह्यूमस का, उसको मोर कहते हैं। फाइनली ह्यूमस जो होता है वो मिनरल्स के साथ अटैच हो जाता है, इसका कलर बदलना शुरू होता है, डार्क कलर जब होता है तो ये उसको ह्यूमस कहना शुरू करते हैं। अब डार्क ब्राउन जो कलर है, ठीक है जी, तो बहरहाल आप इसको देखें, रिड्यूसिंग शुगर अमाइनो एसिड इसमें से रिलीज़ होते हैं बायोटिक, और ये बायोटिक प्रोसेसेस के बाद जो है वो क्या है, एक ह्यूमस बनता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ह्यूमस फॉर्मेशन में आप अगर टेम्परेचर को देखें, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है, मॉडरेट होता है, इसको कह सकते हैं कि इसमें जो है वो अच्छी ह्यूमिफिकेशन होती है। ह्यूमस का जो है वो लाइट वेट होता है, और ये इजीली मिक्स नहीं होता, ठीक है जी, सॉइल के साथ। ह्यूमस जो है वो अब रिजल्ट्स अगर उसको देखा जाए कि कितने स्टेप्स में होके बनेगा, तो काफ़ी सारे हैं इसके, ठीक है जी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर अटैच करेंगे एनर्जी सोर्स। अच्छा, एक बात हम अक्सर क्लास में भी करते हैं कि ह्यूमिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत पड़ गई करने की, तो हमेशा ही उसका यही आंसर होता है कि वो अपनी फूड इस प्रोसेस के ज़रिए हम वो हासिल करते हैं। अब ह्यूमस जो है वो ब्राउन से ब्लैक कलर का है, 60% इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन और स्मॉलर अमाउंट होते हैं फास्फोरस और सल्फ़र के। एक ह्यूमिक है और एक क्या है, नॉन ह्यूमिक ग्रुप है। ये आपके सामने सॉइल नज़र आ रही होगी। ह्यूमिक ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें बच्चों कम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, उसको ह्यूमिक कहते हैं। काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट माइक्रोबल अटैक। 60 to 80% जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है इन्हीं से बनता है। अब हमारे पास एरोमेटिक हैं ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये यूँ, ठीक है, डार्क इन कलर है। अब हम इसमें काफ़ी सारे इसके हैं, ये देखें आप, ठीक है जी, पेरेंटल मटेरियल है, फिर क्या है, ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस है, ये देख लें रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है जी। ये आगे फिर इस तरह उसके मैंने फेल्विक के हैं सारे। ह्यूमिक ग्रुप जो होता है उसमें फेल्विक एसिड्स होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है जी। कलर जो है कॉमनली लाइट येलो से लाइट ब्राउन है, ये देख लें आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये हो खड़े हो जाओ। अच्छा, ये जो है वो क्या है, फेल्विक एसिड की मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या है, ह्यूमिक एसिड के कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। ह्यूमिक एसिड जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, एक्सेप्ट फॉर मोर एसिडिक दैन pH 2, जो उसकी pH है 2 से ज़्यादा हो तो। कॉमनली ब्राउन हमारे पास डार्क ब्राउन से ब्लैक होता है, ठीक है। ह्यूमन है, ये सॉल्युबल नहीं होते पानी में, ठीक है जी, किसी भी pH में। बेस अगर इनको कहा जाए कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ठीक है। फेल्विक एसिड जो है प्रोड्यूस होते हैं अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमस। नॉन ह्यूमिक को देख लेते हैं जल्दी से। 20 to 30% ह्यूमस होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो है उनमें सिंथेसाइज जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमिक और नॉन ह्यूमिक के ऊपर बात करें, नॉन ह्यूमिक आप सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन दूसरे आप ह्यूमिक जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इनमें पॉलीसेकेराइड्स हैं बच्चों, पॉली क्यूनिन मटीरियल्स होते हैं, ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास पॉली यूरेनाइड्स हैं, ठीक है। ये सारे आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अब ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मोर, मॉडर और मल, ठीक है। ये अब मोर को देखा जाए तो ये रॉ मटेरियल को कहते हैं। फ्यू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिकम्पोज होता है और सरफेस के ऊपर ही होता है। इट इज़ जस्ट अंडरलाइंस द ह्यूमिक एसिड या ह्यूमस, ठीक है जी। इसकी यूजली जो है एसिडिक होता है ये, और कॉनिफेरियस फॉरेस्ट के ऊपर या हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर पाया जाता है। मल को अगर देखें तो हार्डवुड या इसको हार्डवुड कहते हैं, ठीक है जी। फॉरेस्ट डिसीडियस हैं, इनमें पाया जाता है, पोरस है, और ये वो इसके। और अगर हम देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होते हैं बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स वगैरह। pH जो है अल्कलाइन होती है।
मॉडल जो है वो इंटरमीडिएट होता है इन दोनों के दरमियान। आर्थ्रोपोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इधर होते हैं, और इंसेक्ट मल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चेन्स के अंदर जो है वो पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल यूनाइट होते हैं। मोर ऑर्गेनिक मैटर देन मल जो है वो उसकी फॉर्मेशन है, इसको देखेंगे। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है ये 2-3 दफ़ा पेपर में जो वो आ चुकी है। अब क्या है, आखिर हमने इतना पढ़ा है, हमें सिग्निफिकेशन पढ़ते रहते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है। ये सबसे पहले इम्प्रूव करती है किसको, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को। फिजियोलॉजिकल क्या है, फंक्शन, जो स्ट्रक्चर आप देखते रहते हैं सैंड सिल्ट क्ले, वो जो उसकी रेशोज हैं उसको इम्प्रूव करती है। आपके पास है बोथ क्ले और सैंडी सॉइल जो भी हो, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। वाई, बिकॉज ये लाइटर होता है इन वेट, और इसमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है जी। इम्प्रूव करेगा सॉइल एयर को, क्योंकि ये पोरस है। ठीक है जी। आगे वीक सीमेंट की तरह ये एक्ट करेगा। ठीक है, एग्रीगेट्स बनाएगा। ठीक है जी, क्ले के साथ, और फिर पानी वहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ह्यूमस जो है वो पैकिंग बनाता है एक सॉलिड मैसेज की। आगे ह्यूमस जो है वो सेपरेट कर देता है क्ले पार्टिकल्स को, तो सॉइल क्या करती है, पोरस हो जाती है, एरिएशन है, परकुलेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह ईजी हो जाती है। ये रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का। उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ न्यूट्रिएंट अपटेक्स हैं, उनको इम्प्रूव करेगा, सॉइल सैलिनिटी को इम्प्रूव करेगा, बफर और पीएच को मेंटेन करेगा, और कार्बन लेवल्स जो हैं वो क्या हैं इसमें इंक्रीज होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़।